हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। दिस इज एन इंट्रोडक्शन और अ प्रीफेस दैट एक्सप्लेन्स पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप बुक के अंदर भी देखते हो प्रीफेस या इंट्रोडक्शन दिया होता है स्टार्टिंग में, उसी तरीके से प्रीएम्बल जो है वो मेन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पर्पस क्या है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लेड डाउन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सेकंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसके अंदर बताया गया था बेसिक ब्लूप्रिंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से पॉइंट्स जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। इसको अडॉप्ट किया गया था इन जैन 22, 1947। अब ये आपका प्रियम्बल जो है इसको अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर से नोट कर लीजिए। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया। कौन सी चीज़ें जो है उनको इंक्लूड किया गया, तो ये जो वर्ड है पीपल ऑफ इंडिया, इसको इंक्लूड किया गया था प्रियम्बल के अंदर। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज पीपल ऑफ इंडिया। Second is preamble declares India to be sovereign, no domination of external power, independent authority. Sovereign का मतलब होता है कि किसी कंट्री के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर या किसी एक्सटर्नल कंट्री का कोई भी दबदबा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो इंक्लूड किए गए थे प्रीफेस के अंदर। फर्स्ट इज सोशलिस्ट सेक्युलर। इसको इंक्लूड किया गया था एज पर 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस जो किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें इस प्रियम्बल को जो है अमेंड किया गया है ओनली एक बार, जब से इसको बनाया गया है। सोशलिस्ट का मतलब है कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर 1976 में। दूसरा वर्ड जो इंक्लूड किया गया था वो था सेक्युलर। इसका मतलब है कि इंडिया में कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है। इंडिया में किसी भी एक धर्म को जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सब के सब धर्म जो है वो एक समान है। इसको भी ऐड किया गया था एज पर 42nd अमेंडमेंट इन 1976। इसके अलावा जो वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे वो थे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा देश के लोगों के द्वारा। एंड लास्ट इज रिपब्लिक, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको इलेक्ट किया जाएगा पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अब सब ऑफ द आइडल्स इन इंडियन प्रियम्बल वो है जस्टिस। जस्टिस जो वो 3 टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका आइडिया जो है वो कहाँ से लिया गया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी या यूपीएससी के हवाले से। इसका आइडिया लिया गया था रशियन रेवोल्यूशन से इन 1917। सेकंड आता है हमारे पास फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ओके, इक्वालिटी सब लोग समान हैं, लिबर्टी सबको अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। इसका आइडिया लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि अगर हुआ था 1789 से लेके 1799 तक। अब अमेंडमेंट जो चेंजेस किए गए थे प्रियम्बल के अंदर, उनके बारे में हम देखते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो एक बार ही चेंजेस हुए हैं प्रीफेस के अंदर 1976 में, ये जो थे वो केशवानंद भारती केस से इंस्पायर होके किए गए थे 1973 में। इसके अकॉर्डिंगली प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल जो है उसको डिफाइन करता है आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अनुसार अमेंडमेंट की जाती है, बट नो अमेंडमेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, बट इसके चेंजेस होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। अब जो ये 42nd अमेंडमेंट थी, इसके अकॉर्डिंगली टर्म्स कुछ ऐड किए गए थे और कुछ टर्म्स जो थे उनको मॉडिफाई किया गया था प्रियम्बल के अंदर। जो ऐड किए गए थे वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो मैंने आपको पीछे बताया।
और जिसे चेंज किया गया था वो था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसको चेंज किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये है बेसिक और मेन पॉइंट्स प्रियम्बल के लिए। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर से स्टडी करें। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा फेस कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।